हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिजल्ट पर कुछ बड़ी खबर लेकर आए हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का रिजल्ट यानी कि एएसओ का रिजल्ट कब तक जारी होगा, एएसओ की कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे और कब तक आपका रिजल्ट आएगा, इन सब बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एएसओ यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की डिग्री पूरी हो चुकी है। उसके बाद अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब जो सूचना मिल रही है कि जब से जेईई 2016 का रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं कि क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, ऐसा कुछ है क्या। तो उनका हम कुछ कन्फ्यूजन दूर करेंगे और बताएंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और रिजल्ट कब होगा। देखिए, जेईई परीक्षा और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ तक कि कह लीजिए कि आप धरती आसमान का अंतर है, जिसका प्रमुख कारण ये है कि देखिए, सबसे पहला यही चीज़ आप देख लीजिए कि जेईई परीक्षा में 1000 नंबर का टोटल पूर्णांक था, जबकि सहायक सांख्यिकी अधिकारी में केवल 120 का था। तो लगभग मान लीजिए कि 1/8 अंक है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे अगर कुल मिला के आप बात करें वहाँ पे 100 नंबर की कट ऑफ बढ़ी, तो अगर इसका एवरेज आप ले लेंगे तो केवल यहाँ 12 नंबर की बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अंतर पहली बार ये हो गया। सबसे बड़ा अंतर यही हो गया कि वहाँ 1000 का पेपर था, यहाँ 120 का था, ये अंतर हो गया। दूसरी बात ये है कि उसमें डिग्री मांगी गई थी, इसमें क्या है कि डिप्लोमा मांगा गया है, वो भी ओ लेवल के समकक्ष डिप्लोमा, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऐसी जगह से की है, उनका डिप्लोमा मान ही नहीं होगा। ठीक है, और काफ़ी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे डीवी स्किप की है। लगभग एक सीट पे 2 ही अभ्यर्थी हैं, वहाँ पे एक सीट पे कई 3-4 गुना अभ्यर्थी थे, जबकि यहाँ पे एक सीट पे आप मान लीजिए 2.5 गुना अभ्यर्थी, लेकिन डीवी स्किप करने के बाद केवल 2 गुना अभ्यर्थी बच रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वहाँ का अंतर यहाँ से आप तुलना मत करिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कट ऑफ जो है कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे कंप्यूटर का डिप्लोमा सबसे बड़ा हेक्टिक काम है अभ्यर्थियों के पक्ष में, यही चीज़ है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि बहुत ज़्यादा जो उछाल कह रहे हैं, वेरिएशन नहीं आने वाला है। आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी हम इस पर बात करते हैं। चलिए शुरू देखते हैं कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की अंतिम कट ऑफ। तो देखिए, हम बात कर लें अनरिजर्व कैटेगरी की। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए 51 प्लस माइनस आपका 1 रहेगा। ठीक है, ये इतनी कट ऑफ जाएगी अनरिजर्व की, 51 प्लस माइनस 1 यानी कि 52 नंबर या 50 नंबर के आसपास इसकी कट ऑफ जाएगी, इसी के बीच में रहेगी, इससे अधिक नहीं जाएगी। देखिए, कम 120 नंबर का पेपर था, तो 6-7 नंबर में भी लास्ट के नंबरों में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं। और यहाँ पे अभी मान लीजिए कि हो सकता है इससे भी कट ऑफ कम चली जाए, 51 से भी कम कट ऑफ चली जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर डिप्लोमा में बाहर होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कट ऑफ इससे भी कम हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम बात करें, इसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों की। तो वहाँ पे 51 हो गई, यहाँ पे आप मानिए कि 50 प्लस माइनस 1 नंबर आपकी हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है कट ऑफ। उसके अलावा हम बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो इनकी आप मान लीजिए कि 47 प्लस माइनस 2 है, तो ये सिलेक्टेड माने जाएंगे इस भर्ती में। उसके अलावा अब हम SC ST की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लिए इनकी। ठीक है, अब SC की बात करें तो लगभग इस कैटेगरी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन आप मान के चलिए, हो सकता है बहुत अगर अंतर आया तो +1 कट ऑफ जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं। तो लगभग आप सभी मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ST की आप मान लीजिए कि इस कैटेगरी के जितने अभ्यर्थी हैं वो आप मान लीजिए कि लगभग सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। OBC की हमने बात कर ही ली, EWS की हमने बात कर ली है। हॉरिजॉन्टल में ये सब मान लीजिए कि उतने ही जाएंगे, लगभग सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग सबका सिलेक्शन होगा।
फीमेल की कट ऑफ जो यहाँ पे 53 गई है। ये आपकी इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ कम जाएगी। ये भी आप मान लीजिए कि 51 ±2 हो सकती है, यानी कि ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। यदि अनरिजर्व, देखिए ये कट ऑफ तभी कम होगी जब महिलाओं को अनरिजर्व में भी शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, तब भी आप मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा जाएगी कट ऑफ मान लीजिए तो 53+1। यदि इनको अनरिजर्व में नहीं शामिल किया जाता है, सभी कैटेगरी की महिलाओं को शामिल किया जाता है, तो हो सकता है कि ये क्या है, एक नंबर बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि सब कैटेगरी की कट ऑफ कम हो जाएगी और ये लिख के आ जाएगा कि महिलाएं अपनी मूल कैटेगरी में शामिल हैं, यानी कि जनरल की महिलाएं जनरल में चली जाएंगी, ओबीसी की ओबीसी में, एससी की एससी में, एसटी के एसटी में। तो ये तरीका हो सकता है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल किसी भी हालत में महिलाओं का कट ऑफ 54 से ऊपर नहीं जाएगी, इतना आप मान लीजिए किसी भी दशा में। इससे कम ही हो सकती है, ये पूरी संभावना है कि कम चली जाए। तो ये आपके लिए रही। अब हम बात कर लेते हैं, आपके रिजल्ट की बात करते हैं। तो आपके रिज़ल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जो है अगस्त में आ जाएगा। और हो सकता हो कि अगर ये मीटिंग अगस्त के फर्स्ट वीक में हो गई तो अगस्त के सेकंड वीक तक, यानी कि 15 अगस्त के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 20 के आसपास आपका रिज़ल्ट 99% आ जाएगा, 20 तारीख के आसपास। तो आप ये उम्मीद एक मोटा चलिए कि 20 अगस्त के आसपास जो है आपका रिज़ल्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1266 पदों की परीक्षा भी होनी है अगस्त में ही, तो वो 20 तारीख के आसपास वो भी कराई जाएगी। तो ये रही आपके लिए अपडेट सहायक सांख्यिकी अधिकारी संबंधित इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।